अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उनका इतिहास अम्बेडकर विरोधी रहा है। जब से जनसंघ बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी बनी है। ये मुस्लिम विरोधी तो है, इसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन दलितों के भी खिलाफ है। माफी मांगी। पहले तो ये मुसलमान विरोधी थे, अब ये दलित विरोधी हो गए। अब हमारे जो अम्बेडकर जी ने उनके ऊपर भी टिप्पणी कर दी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। लगातार विरोध प्रदर्शन दिखा रहा हूँ आम आदमी पार्टी का, बाबा साहब के लेकर जिस तरह से अमित शाह ने यानी कि संसद के अंदर बोला और उसको लेकर आम आदमी पार्टी मुखर हो चुकी है और विरोध प्रदर्शन कर रही है, घेरने की कोशिश कर रही है भाजपा को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, जानना चाह रहा था कि कितने लोग आए हो, कहाँ से आए हो आप? नहीं, हम यहीं से सीताराम बाजार से आए हैं और सारे दलित समाज के लोग हैं। मैं पार्षद रहा हूँ अजमेरी गेट से 2 बार, अब किरण बालाजी पार्षद है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह ने टिप्पणी की है, आज उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। टिप्पणी की है, यही कहा है कि बाबा साहब करते रहते हो, अगर जय श्री राम करते तो आज कहाँ से कहाँ होते। आपको जय श्री राम बोलने में आपत्ति है? हम जय श्री राम से आपत्ति कोई नहीं है हमें, लेकिन बाबा साहब को जो इन्होंने हल्के ढंग से कहा ना कि बाबा साहब से परेशानी क्या है उनको। असली बात ये है कि बाबा साहब का संविधान उनके जो एजेंडा है ना उसको पूरा नहीं होने देता। संविधान की बात होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है। आज तमाम इंडिया फोर्स जो है हमारी, वो सिर्फ संविधान के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करती है, आरक्षण को बचाने की बात करती है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार ने सारी रिजर्व सीटें खाली पड़ी है, उनको भरा नहीं जा रहा है। दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह। और पार्लियामेंट के अंदर जो आज हुआ है ना, हुआ है तो जो बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने कहा कि बाबा साहब क्या होते हैं, बाबा साहब उनका मतलब ये, उन्होंने बाबा साहब के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। ये हमारा विरोध है। सरकार वो, हालांकि अम्बेडकर अनुयायियों ने भी उनको सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने जो आज असली चेहरा दिखाया है ना कि बाबा साहब क्या है, बाबा साहब वो बाबा साहब को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, वो आरक्षण विरोधी रहे, मंडल कमीशन विरोधी रहे, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है वो। इसलिए हमारा विरोध है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार, अमित शाह जो डबल इंजन की सरकार है, ये बाबा साहब विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है। इसलिए आज हम विरोध करने के लिए आए हैं। सवाल ये भी आता है ना कि भाई जिस तरह से कई सारे मुद्दे यानी कि घूम रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि आपको फायदा हो रहा है इससे? क्योंकि भाजपा ने तो बेटे बिठाए मुद्दा दे दिया आप लोगों को। बिल्कुल नहीं, वो तो है ही अम्बेडकर विरोधी। इसमें उनकी विरासत, उनका इतिहास अम्बेडकर विरोधी रहा है। जब से जनसंघ बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी बनी है। ये मुस्लिम विरोधी तो है, इसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन दलितों के भी खिलाफ है। ये पार्टी जो बनी थी, ये शर्माएदारों की पार्टी थी। मुस्लिम विरोधी होना तो आम आदमी पार्टी पे भी इल्जाम लग जाता है। नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुस्लिम नाराज हो। ये निगम पार्षद है, आप निगम पार्षद हो? कितनी महिलाएं आई हैं आपके साथ में? मेरे साथ में 30-40 महिलाएं आई। अच्छा, क्या मांग है आज आपकी? हमारी मांग यही है, जो भी बाबा साहब अपमान हुआ है वो अपमान नहीं होना चाहिए। जब भी मोदी अमित शाह यही बोलते रहते हैं संविधान बदलो, संविधान बदलो, हमेशा संविधान की बात करते हैं, और आज इन्होंने संविधान बाबा साहब का अपमान भी किया है। अपमान हुआ है, आप मान कहते हो इस बात को, तो आप चाहते क्या हो कि अब बात कैसे खत्म हो? ये माफी मांगे। अभी सब माफी मांगे, मोदी अमित शाह माफी मांगे, क्योंकि ये हर वक्त संविधान बदलने की बात करते हैं। और आज इन्होंने जो अपमान बाबा साहब का किया है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो चल रहा है, जो भी बोला जाता है, ये संविधान के ही दायरे में सारी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत अपमान किया है बाबा साहब का। केजरीवाल 4 जी अम्बेडकर प्रेमियों के लिए संविधान जो है वो एक तरह की
रामायण है, गीता है। और मैं राजनीति के लोगों के लिए भी मैं यही कहता हूँ कि राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक ग्रंथ कोई है तो वो संविधान है। अगर इस देश में संविधान रहेगा तो ही हम लोग सब सुरक्षित हैं। लेकिन जो मंशा बाबा साहब के खिलाफ इन लोगों की है, हमें लगता नहीं कि ये संविधान बच पाएगा। अच्छा, कुल मिला के इनको डर ये है कि भाई जिस तरह से मंशा दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यानी कि जहर घोला जा रहा है और संविधान को मिटाने की बात हो रही है। काफ़ी मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, देख रहा हूँ मैं, काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर जो कि पूरी लहर कतार लगी हुई है महिलाओं की, और काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। बात करनी है महिलाओं से। महिलाओं के मुद्दे अक्सर उठने ही पाते हैं और महिलाएं हर जगह खड़ी नजर आती हैं। क्या मामला है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हम आज जो आए अम्बेडकर विरोधी, उसमें आए जो अम्बेडकर जी की उसमें संसद में अमित शाह जी ने गलत बोला ना। पहले तो ये मुसलमान विरोधी थे, अब ये दलित विरोधी हो गए। अब हमारे जो अम्बेडकर जी थे उनके ऊपर भी टिप्पणी कर दी। इतना गंदा बोले, किसान विरोधी है भाई। हिंदुस्तान में तुम ही थोड़े ही हो, हम भी तो हैं। सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। ये तुम अपनी अपनी करोगे। रही महिलाओं की बात, महिला ना तो कमजोर है, ठीक अभी ना है और ना ही होगी, हमेशा सम्मान में खड़ी रहेगी। मान सम्मान की लड़ाई, और लड़ाई बढ़ चुकी है यहाँ तक कि भाजपा का राष्ट्रीय कार्यालय घेरने की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिद्दोजहद बढ़ती चली जा रही है। अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है, पर मैसेज में समय बदल कर बताया गया था कि भाई 4 बजे होगा, पर अभी तक यानी कि 4 बज चुके हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रदर्शन कितना उग्र होता है और अमित शाह माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। पर इन लोगों की मांग यही है कि अमित शाह भाजपा माफी मांगे, क्योंकि ये बाबा साहब का अपमान हुआ है। क्यों कहा है, इस तरह के बातें अभी और भी विश्लेषण होने बाकी है। पर सवाल यह है कि क्या वन नेशन इलेक्शन और संबल जैसे मुद्दों को दबाने के लिए ये स्लोगन बोला गया है? क्योंकि अमित शाह एक बड़े राजनीतिकार हैं, वक्त आने पर मीडिया के द्वारा बहुत सारे मुद्दों को हवा दे देते हैं और बदल भी देते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।